भारतीय संसद के इतिहास में इससे ज़्यादा गंदी गालियां मैंने तो नहीं सुनी है। मैंने थोड़ा अरसा से ही देखा है, ज़्यादा नहीं देखा है। 50 साल हुआ है मुझको संसद को देखते हुए। उस वीडियो को नफरती लोगों ने खूब फैलाया था। क्या कहा है एक पठान को, क्या कहा है एक मुसलमान सांसद को, नफरतियों ने खूब फैलाया था। तो गंदगी कहाँ जाएगी जो दिल में भरी हुई है, दिमाग में भरी हुई है, जुबान पे एकदम विराजमान है गंदगी। मुंह खोला और गंदगी निकली। मुझको कई बार लगता है कि इनको जो टॉयलेट साफ करने का जो ब्रश रहता है, उस ब्रश से, और जो टॉयलेट साफ करने के लिए नीले वाला लिक्विड आता है, उससे ब्रश करना चाहिए इनको। भाजपा के किसी बड़े नेता ने, भाजपा के हर बड़े नेता दिल्ली में हैं, किसी ने नहीं कहा रमेश बिधूड़ी को। रमेश बिधूड़ी को भाजपा के अध्यक्ष जो दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने अपने घर भी नहीं बुलाया कि बाहर कम से कम एक जनधारणा ऐसी बने कि डांटा गया है, समझाइश दी गई है। कुछ नहीं किया गया। दिक्कत यह है कि वैसे घटिया, गंदे, नफरती, सांप्रदायिक आदमी को बीजेपी ने वहां विधानसभा का उम्मीदवार बनाया है। 2 महिला उम्मीदवार हैं उस सीट से। कांग्रेस ने अलका लांबा को खड़ा किया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी हैं वहां से उम्मीदवार। किसी महिला के बारे में कितना गंदा बोलोगे। और तुम गंदे आदमी हो, इसलिए प्रियंका गांधी के गाल की मिसाल जो है वो तुम्हारे जुबान से गंदी लगती है। लालू यादव की कही हुई मिसाल जो है वो हेमा मालिनी के बारे में गंदी नहीं लगी थी। शायद सोच समझ कर बनाया है कि यहाँ से आतिशी, दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं, वो लड़ेंगी चुनाव, इसलिए उन्होंने पहला हमला आतिशी पे किया। उन्होंने कहा कि इसका नाम पहले कुछ और था, बाद में इसने नाम बदल दिया, अपना बाप बदल दिया आतिशी ने। घटिया व्यक्ति वैसे ही घटिया होता है, आज भी, कल भी, परसों भी। जैसे कि खोटा सिक्का दोनों तरफ से खोटा होता है, आज भी, कल भी और परसों भी। बात को याद रखना हिंदुस्तान के राजनीतिक दल कि घटिया लोगों की तुम्हारी पसंद इतिहास में जो दर्ज होगी, तो फिर सबसे बड़ी, सबसे कामयाब, सबसे ज़्यादा देश प्रदेश पर काबिज, ये सारे रिकॉर्ड उसके सामने धुंधले दिखने लगेंगे। जो सबसे चमकता हुआ कालिख दिखेगा आपका, सबसे गंदा और सबसे घटिया, उस कालिख को सत्ता की गिनती नहीं हरा सकेगी। उस कालिख को कोई भी पार्टी अपने घटिया व्यक्ति को टिकट दे तो मुझको लगता है कि जनता को उसकी खटिया खड़ी कर देनी चाहिए। जनता का, वोटरों का ये नारा रहना चाहिए, घटिया की उठाओ खटिया। मैं लोगों से अपील करने आया हूं कि आपके सामने ऐसी गंदी, घटिया जुबान, काम वाले जितने नेता हैं, उनकी पार्टियां जब आएं, उनसे सवाल कीजिए। सोशल मीडिया पर जमकर सवाल कीजिए, लिखिए ऐसे लोगों के खिलाफ, चाहे किसी भी पार्टी के हों। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपसे कह सकता हूं, आप अपने बच्चों को एक ऐसी पार्लियामेंट और एक ऐसी असेंबली देकर जाएंगे जिसमें फुटपाथ से भी गंदी गालियां दी जाएगी, माँ बहन की गालियां। ज़्यादा दूर नहीं है वो दिन। देश की जनता जब तक जागेगी नहीं, राजनीतिक दलों और नेताओं से सवाल नहीं करेगी, अपने वोट ऐसे मुद्दों पर तय नहीं करेगी, तब तक ठीक नहीं होगा। अपने बच्चों के लिए अपना मकान, दुकान, बैंक खाते, गहने छोड़कर जाना काफ़ी नहीं है। एक अच्छा लोकतंत्र छोड़कर जाना भी जरूरी है। नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल के स्टूडियो से सुनील कुमार। संसद में आपको ध्यान होगा, कुछ अर्सा पहले, शायद 1.5-2 बरस हो गए हैं इस बात को, बसपा के एक सांसद, उनको भाजपा के एक सांसद ने बहुत बुरी बुरी गालियां बकी थी। याद है क्या आपको? बहुजन समाज पार्टी, बसपा के सांसद दानिश अली, ये बैठे थे संसद में, लोकसभा में, और लोकसभा में भाजपा के एक सदस्य हैं रमेश बिधूड़ी। ये दिल्ली से सांसद हैं, 2 बार के सांसद थे, ये दूसरा कार्यकाल था उनका। 2023 की घटना है शायद। और इन्होंने क्या क्या नहीं कहा,
मैं आपको कुछ शब्द जो मुझको बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, दानिश अली बसपा सांसद को गालियां बकते हुए भाजपा के सांसद रमेश बिधूड़ी ने जो पूरा लंबा भाषण था, पता नहीं उतनी गंदी और उतनी नफरत की बात हमको सुनाना भी चाहिए कि नहीं आपको, लेकिन अगर आप भूल गए हैं तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि एक मुस्लिम सांसद को एक हिंदू सांसद लोकसभा में वरिष्ठ लोगों के साथ बैठे हुए खड़े रहकर जो गालियां दे रहा था, उसमें उसने क्या क्या कहा? भड़वा, कटवा। कटवा मुस्लिमों के लिए एक गंदी गाली की तरह इस्तेमाल होता है, क्योंकि उनके बीच एक खतना प्रथा है। उसका ज़्यादा खुलासा करने की जरूरत नहीं है, जो जानते हैं उसको। मुल्ला उग्रवादी, आतंकवादी। अपने साथी सांसद को जहां पे बातचीत करते हुए भी कहा जाता है, मैं अपने साथी सांसद से कहना चाहता हूं, विपक्ष के विद्वान सांसद, इस तरह की भाषा कही जाती है बिना किसी उकसावे के, बिना किसी भड़कावे के। और जिस वक्त मुझको बहुत अच्छे से याद है, जिस वक्त रमेश बिधूड़ी वहां खड़े होकर ये गालियां बक रहे थे अपने एक दूसरे लोकसभा सांसद साथी को, उस समय इसके पीछे बैठे हुए दो सांसद जोरों से हंस रहे थे। चेहरा मुझको याद है, हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं एक समय, आपको ध्यान होगा। बाबा रामदेव की एक कोरोना के नाम पे बनाई गई फर्जी दावे वाली दवाई का प्रचार करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए हर्षवर्धन स्टेज पर आए थे। फर्जी वाले को लेके सुप्रीम कोर्ट ने जब बाहें मरोड़ी थी बाबा की, बिना किसी योग्य के, वो अवमानना योग्य था सुप्रीम कोर्ट में, तो बाबा ने तुरंत माफी की मुद्रा में आकर उसका एक योग का जवाब दिया था, सुप्रीम कोर्ट के योग का, और माफी मांगी थी और पूरे देश के अखबारों में इश्तहार छपवाए थे। फर्जी दावे वाली उस दवाई का प्रचार करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए हर्षवर्धन स्टेज पर आए थे। वही हर्षवर्धन रमेश बिधूड़ी के पीछे बैठकर जोर जोर से हंस रहे थे। रमेश बिधूड़ी के पीछे बैठे हुए दूसरे व्यक्ति थे भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, कानून मंत्री थे शायद वो, सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं, छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में भी कभी कभी किसी नामी गिरामी मामले की सुनवाई के लिए आते हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता रह चुके हैं, अभी भी होंगे तो हैरानी नहीं है मुझको। बोलते हैं तो उनके एकदम, लोगों का कहना है ऐसा, जो सामने देखते हैं कि उनके नाक के नथुने फूलने लगते हैं, इतने गुस्से में बोलते हैं रविशंकर प्रसाद। लेकिन अपने आदमी, अपने सांसद रमेश बिधूड़ी की गालियों को सुन के उनको गुस्सा नहीं आया। कानून मंत्री हैं, वो संविधान जानते हैं, वो जानते हैं कि ये हेट स्पीच है, अच्छी तरह से जानते हैं, संसदीय प्रक्रिया को भी जानते हैं रविशंकर प्रसाद। उनको भी गुस्सा नहीं आया। दोनों दिग्गज भूतपूर्व मंत्री दोनों हंस रहे थे जोरों से। दो भूतपूर्व हंस रहे हैं और एक वर्तमान जो है वो गालियां बके जा रहा है एक मुस्लिम सांसद को, गंदी गंदी गालियां बके जा रहा है। मैं नहीं सोचता कि इससे ज्यादा गंदी गालियां कोई संसद में दे सकता था। संसद के इतिहास को मैं याद करता हूं, भारतीय संसद के इतिहास में इससे ज्यादा गंदी गालियां मैंने तो नहीं सुनी है। मैंने थोड़ा अरसा से ही देखा है, ज़्यादा नहीं देखा है। 2 कम 50 साल हुआ है मुझको संसद को देखते हुए। इन 48 वर्षों में मैंने नहीं देखा है, उसके पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। अभूतपूर्व गालियां, असाधारण गंदी गालियां, असाधारण नफरती गालियां सब देने के बाद उसके वीडियो अभी चारों तरफ उपलब्ध हैं। हम भी हो सकता है थोड़ा बहुत उसका वीडियो लोकसभा का आपको दिखाएं। ओए बड़वे, ओए उग्रवादी सिरे ले रहे हैं। ए उग्रवादी बोलने भी तो कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। ए उग्रवादी कटवे।
बाद में अफसोस जाहिर कर दिया रमेश बिधूड़ी ने। अफसोस, किसी के बारे में नफरत फैलाओ जिसको तुम्हारे नफरती साथी पूरे देश भर में और सवेरे से फैलाएं। उस वीडियो को नफरती लोगों ने खूब फैलाया था। क्या कहा है एक पठान को, क्या कहा है एक मुसलमान सांसद को, नफरतियों ने खूब फैलाया था। मेरे पास 10-20 आ गए थे व्हाट्सएप, तो मकसद पूरा हो गया था। उसके बाद मुझको अफसोस है अगर किसी को अगर मगर किंतु परंतु इफ एंड बट लगाकर जो अफसोस जाहिर किए जाते हैं वो घूरा होते हैं। वो ना कोई माफी होती, ना अफसोस होता। अब ऐसे रमेश बिधूड़ी को भाजपा ने संभाल के रखा था। लोकसभा चुनाव नहीं लड़वाया तीसरी बार। हो सकता है इतनी गालियां देने के बाद कुछ खतरा लगा हो या रणनीति के तहत ना लड़वाया हो। उन्हीं के किसी भाई बंद को लड़वाया वहां से चुनाव। अब विधानसभा का चुनाव दिल्ली का हो रहा है लोकसभा के 6-8 महीने के भीतर। तो अब लड़वाया जा रहा है रमेश बिधूड़ी को। इंसान तो वही है जो लोकसभा के भीतर गंदी गालियां बका था, उतनी गंदी गाली बाहर अभी नहीं बकी। लेकिन आम आदमी पार्टी की मौजूदा मुख्यमंत्री जो है आतिशी, दिल्ली की आतिशी उसी सीट से लड़ने वाली हैं जहां से रमेश बिधूड़ी को खड़ा किया गया है। तो गंदगी कहां जाएगी जो दिल में भरी हुई है, दिमाग में भरी हुई है, जुबान पे एकदम विराजमान है गंदगी। मुंह खोला और गंदगी निकली। मुझको कई बार लगता है कि इनको जो टॉयलेट साफ करने का जो ब्रश रहता है उस ब्रश से, और जो टॉयलेट साफ करने के लिए नीले वाला लिक्विड आता है उससे ब्रश करना चाहिए। इनको सुबह भी करना चाहिए, रात को सोने के पहले भी करना चाहिए ऐसी जुबान वाले लोगों को। तो इसने 2 लोगों पे हमला किया। कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी पर हमला किया, ओछी बात कही कि हम दिल्ली की सड़कों को प्रियंका के गाल जैसा चिकना बना देंगे। एक समय लालू ने भी ऐसी बात कही थी हेमा मालिनी को लेकर। लेकिन लालू यादव का लहजा जो है वो नफरती नहीं रहता, मजाकिया रहता है। उन्होंने हेमा मालिनी के बारे में ओछी गंदी बातें कभी नहीं कही। उन्होंने सांप्रदायिक नफरती बातें कभी नहीं कही, किसी के भी बारे में नफरती बातें नहीं कही, मजाकिया बातें कही। हो सकता है कोई ओछी बात कह दी हो किसी के बारे में, लेकिन इधर तो एक सर्टिफाइड प्रामाणिक रिकॉर्ड होल्डर, मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की दोनों सदनों का, संसद की दोनों सदनों का ये रिकॉर्ड होल्डर है गंदी गालियां देने में। ऐसे शब्द तो कभी भी संसद में नहीं कहे गए होंगे हिंदुस्तान के जो रमेश बिधूड़ी ने कहे थे। उसको कैंडिडेट बनाया है दिल्ली से भाजपा ने, शायद सोच समझकर बनाया है कि यहाँ से आतिशी दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं वो लड़ेंगी चुनाव, इसलिए उन्होंने पहला हमला आतिशी पे किया। उन्होंने कहा कि इसका नाम पहले कुछ और था, बाद में इसने नाम बदल दिया, अपना बाप बदल दिया आतिशी ने। कितने ही नेता अपना नाम बदलते हैं, मुझको तो ध्यान है। बहुत सारे नेता, बहुत सारे दूसरे लोग भी अपना नाम बदलते हैं, हलफनामा देकर नाम बदलते हैं। तो आप उनको इस तरह से बाप बदल देना बोलोगे? गंदगी की आदत गई नहीं अभी तक। और मैं देख रहा हूं कि भाजपा का कोई एक बिल्कुल ही बेचेहरा किस्म का कोई एक है पदाधिकारी, उसने ऐसे ही कहा है कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, हम इससे सहमत नहीं है, लैंगिक और जाति और परिवार और इसके बारे में नहीं बोलना चाहिए, बस बात आई गई हो गई। भाजपा के किसी बड़े नेता ने, भाजपा के हर बड़े नेता दिल्ली में हैं, किसी ने नहीं कहा रमेश बिधूड़ी को। रमेश बिधूड़ी को भाजपा के अध्यक्ष जो दिल्ली में रहते हैं उन्होंने अपने घर भी नहीं बुलाया कि बाहर कम से कम एक जनधारणा ऐसी बने कि डांटा गया है, समझाइश दी गई है। कुछ नहीं किया गया, कुछ भी नहीं किया गया। तो ये गंदी गालियां देना, गंदी जुबान में बात करना, ये कब तक चलेगा? आपका ट्रैक रिकॉर्ड गंदगी का रहा है,
और मुझको लगता है कि इतने गंदे व्यक्ति को अगर कोई कैंडिडेट बना रही है कोई पार्टी, और ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, अभी हाल की ही बात है कि बसपा के मुस्लिम सांसद को इतनी गंदी गालियाँ, इतनी सांप्रदायिक गालियाँ बकी थी, इतनी सांप्रदायिक गालियाँ बकी थी कि जिसकी हद नहीं। इतनी नफरत उसके खिलाफ संसद के भीतर, लोकसभा के भीतर जाहिर की थी। मैंने नहीं सुना उस वक्त भी इस आदमी को बुला के पार्टी के किसी बड़े नेता ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, या भाजपा के अध्यक्ष उस समय भी थे जेपी नड्डा, उन्होंने, किसी ने इसको बुलाया हो और समझाया हो, डांटा हो, कहा हो। मुझको याद नहीं है। भाजपा ने कारण बताओ नोटिस उस समय जारी किया था, जो एक कागज रहता है। उस कारण बताओ नोटिस की गंभीरता इससे पता लगती है कि अभी एक महिला के खिलाफ भाजपा ने उसको विधानसभा का उम्मीदवार बनाया है। क्या हुआ उस कारण बताओ नोटिस का? कोई आपने देखा क्या? उसका क्या जवाब आया? पार्टी ने क्या कहा? इतनी नफरती बातें, इतनी सांप्रदायिक बातें लोकसभा के भीतर। एक नया इतिहास रचा गया था उस दिन, एक काला इतिहास, कालिख से दर्ज हुआ था इतिहास उस दिन। मैं मान के चलता हूं कि किसी भी देश की संसद जो है, वहां का सुप्रीम कोर्ट जो है, इसको ऊपर रहना चाहिए, कोई एक स्तर रहना चाहिए इसका। दिक्कत यह है कि वैसे घटिया, गंदे, नफरती, सांप्रदायिक आदमी को बीजेपी ने वहां विधानसभा का उम्मीदवार बनाया है। 2 महिला उम्मीदवार हैं उस सीट से। कांग्रेस ने अलका लांबा को खड़ा किया है, आम आदमी पार्टी की तरफ से मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी हैं वहां से उम्मीदवार। किसी महिला के बारे में कितना गंदा बोलोगे? और तुम गंदे आदमी हो, इसलिए प्रियंका गांधी के गाल की मिसाल जो है वो तुम्हारे जुबान से गंदी लगती है। लालू यादव की कही हुई मिसाल जो है वो हेमा मालिनी के बारे में गंदी नहीं लगी थी। वो उनका मजाकिया लहजा था, वो मजाकिया लहजे की ही लग रही थी वो बात। लेकिन ये तो भयानक है। कोई कितना गंदा हो सकता है, कितना घटिया हो सकता है भारतीय राजनीति में। कभी कभी ऐसा हुआ है, लोगों ने कहा है, इस तरह की गंदी जुबान कभी कभी इस्तेमाल हुई है, लेकिन ये तो एकदम ही भयानक है। ऐसे आदमी को फिर से विधानसभा का आपने उम्मीदवार बनाया, उसने नए उत्साह में आके अपने बदन के भीतर की जितनी गंदगी थी उसको मुंह में ला के, जुबान पे बैठा के उसको छींटना चालू किया है चारों तरफ से। आप समझ रहे होंगे मैं किसको बदन की गंदगी बोल रहा हूं, उसको ये आदमी मुंह से निकाल रहा है। मुझको लगता है कि चुनाव की जीत हार होते रहती है। भाजपा हिंदुस्तान के इतिहास की सबसे कामयाब एक पार्टी बन चुकी है। कम से कम अब तो जाकर इतने गंदे, इतने नफरती, इतने सांप्रदायिक, इतने घटिया इंसान को टिकट देने से बचना चाहिए था। और मेरी ये सलाह केवल भाजपा को नहीं है, मैं तमाम पार्टियों के बारे में, और पार्टियों ने भी अगर ऐसे किसी को टिकट दिया होगा तो मैं सबके बारे में यही बात कहूँगा। दरअसल मेरा पैमाना थोड़ा सा ऊंचा है। मैं पत्रकार और पत्रकारिता के बारे में भी थोड़ा सा ऊंचा पैमाना रखता हूं। मैं अफसरों और सरकारी कर्मचारियों के बारे में आप सुनते हैं, मैं अक्सर ऊंचा पैमाना रखता हूं। मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में भी ऊंचा पैमाना रखता हूं। मैं तमाम इंसानों से बेहतर इंसान बनने की उम्मीद करता हूं और राजनीतिक दलों से उम्मीद करता हूं कि अपने सबसे गंदे, अपने सबसे घटिया इंसानों से छुटकारा पाना चाहिए राजनीतिक दलों को। भाजपा क्या ऐसे एक आदमी, इतने सांप्रदायिक, इतने नफरती, इतने जहरीले एक आदमी की मोहताज हो गई है कि उसके बिना वो चुनाव दिल्ली का नहीं जीत सकेगी? तो ये किस तरह की नफरत फैलाई जा रही है? इस आदमी ने आते ही गंदगी फैलाना शुरू कर दिया। महिलाओं के बारे में ऐसी अनर्गल बात, किसी महिला के बारे में कहना, उसने अपना बाप बदल दिया है। दूसरी पार्टी के लोगों की मेरे पास एक लंबी लिस्ट है कि किसने किसने हलफनामा दे के अपना नाम बदला, क्या किया। क्या बतलाऊं उसको मैं? अब मैं तो उस स्तर पे जाके लड़ना नहीं चाहता।
मैं उस स्तर पर जाकर इतने घटिया आदमी की आलोचना करना नहीं चाहता। मैं बस छोटी सी यही बात कहने के लिए आज यहाँ आया हूँ कि घटिया व्यक्ति वैसे ही घटिया होता है, आज भी, कल भी, परसों भी। जैसे कि खोटा सिक्का दोनों तरफ से खोटा होता है, आज भी, कल भी और परसों भी। आपके गले में, आपकी तिजोरी में, आपकी गुल्लक में रखे रखे खोटा सिक्का खरा नहीं हो जाएगा कभी। ये बात जो भी पार्टियां अपने अपने रमेश बिधुड़िये जैसे घटिया लोगों को जो टिकट देती हैं, उन पार्टियों को ये बात समझना चाहिए। जो पार्टियां बलात्कार के आरोपियों को टिकट देती हैं, उनको ये बात समझना चाहिए, जो भी पार्टी रहे। जो पार्टियां सट्टे का पैसा खाने वाले अपने नेताओं को टिकट देती हैं, उनको भी ये बात समझना चाहिए। जो पार्टियां अपनी पार्टी के सबसे भ्रष्ट, सबसे घटिया लोगों को टिकट देती हैं, उनको भी ये बात समझना चाहिए कि लोकतंत्र का इतिहास एक चुनावी नतीजे से बहुत ऊंचा रहता है और बहुत लंबे समय तक जिंदा रखता है। चुनाव के नतीजे तो 2-3 चुनाव में लोग भूल जाएंगे, लेकिन इस बात को याद रखना, हिंदुस्तान के राजनीतिक दल कि घटिया लोगों की तुम्हारी पसंद इतिहास में जो दर्ज होगी, तो फिर सबसे बड़ी, सबसे कामयाब, सबसे ज़्यादा देश प्रदेश पर काबिज, ये सारे रिकॉर्ड उसके सामने धुंधले दिखने लगेंगे। जो सबसे चमकता हुआ कालिख दिखेगा आपका, सबसे गंदा और सबसे घटिया, उस कालिख को सत्ता की गिनती नहीं हरा सकेगी। उस कालिख को, वो कालिख आपके माथे पे टिके रहेगा, चाहे जो भी पार्टी हो। मेरा ये कहना है कि अभी चुनाव होने हैं। मैं जहाँ ये बात कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में भी म्यूनिसिपल और पंचायत के चुनाव होने हैं। कोई भी पार्टी अपने घटिया व्यक्ति को टिकट दे तो मुझको लगता है कि जनता को उसकी खटिया खड़ी कर देनी चाहिए। घटिया की उठाओ खटिया, मुझको लगता है जनता का ये नारा रहना चाहिए, राजनीतिक दलों का नहीं, निर्दलीय लोगों का नहीं, जनता का, वोटरों का ये नारा रहना चाहिए। घटिया की उठाओ खटिया, जैसे अर्थी उठाते हैं, ऐसे उसके राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन की अर्थी उठा देना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जब भी आपको वोट डालने का मौका मिले, किसी घटिया को मत चुनना। आज उसने दूसरी महिला को गालियां दी है, आज एक दूसरे धर्म वालों को गालियां दी हैं, कल तुम्हारे जात धर्म को गाली देगा, तुम्हारी माँ बहन को गाली देगा, इसी तरह की जैसी गाली आज दूसरों को दे रहा है। मैं एक बात आपसे कह सकता हूं कि अगर आप यही सोचते रहेंगे, किसी एक सीट का उम्मीदवार अगर वो बलात्कार का आरोपी रहा है तो हम उसको हराएंगे, इतने से काम नहीं चलेगा। आपको सवाल करने होंगे, आपको पार्टियों से, पार्टियों के नेताओं से, प्रवक्ताओं से सवाल करने होंगे। इसका जिम्मा कल तक मीडिया पर था सवाल करने का, अब मीडिया कम कर चुका है। कुछ लोगों का कहना है तकरीबन बंद कर चुका है। मैं नहीं जानता कितना बंद किया है, लेकिन कम जरूर कर चुका है। जनता को खुद ही सवाल करने होंगे, जनता को खुद ही सोशल मीडिया पर लिखना होगा। जनता को किसी कार्यक्रम में किसी भी पार्टी का कोई नेता मिले तो उससे उसकी पार्टी के मुजरिम, नफरती, सांप्रदायिक, जहरीले, ऐसी सोच रखने वाले लोगों के बारे में पूछना चाहिए आपको। जितने मुजरिम हैं उनकी पार्टी के जो नेता मिले उनसे पूछना चाहिए कि तुम्हारी पार्टी के नेता जो थे उन्होंने ये शराब घोटाला क्यों किया, ये महादेव सट्टा क्यों चलाया, ये कोयले पे उगाही क्यों की। ये रमेश बिधुड़ी तुम्हारी पार्टी का है ना, जिसने मुस्लिम के बारे में ऐसा ऐसा कहा था। उसने अभी आतिशी और प्रियंका के बारे में ऐसा कहा है, तुम्हारी माँ बहन के बारे में ऐसा कहे तो तुमको अच्छा लगेगा क्या? इसी जुबान में पूछिए तमाम नेताओं से, जिस पार्टी के जो हों। सोच के देखिएगा मेरी बात को, थोड़ा हिम्मत की ज़रूरत होती है इसमें।
सोच के देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो नेताओं से सवाल कीजिएगा, सोशल मीडिया पे कर लीजिए, फेसबुक ट्विटर पे लिख लीजिए सवाल, बताओ कि ऐसे गंदे घटिया को क्यों दिया, तुम तो दुनिया की सबसे बड़े पार्टी हो, क्यों दिया इतने गंदे घटिया को। दूसरी पार्टी से भी पूछिए उनके मुजरिमों के बारे में। मैं तो इसको जुर्म मानता हूं, चाहे किसी ने रिपोर्ट ना लिखाई हो, मैं इसको जुर्म मानता हूं इतनी नफरती बातों को करना। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा है बार बार कि जो नफरत की बात करे उसके खिलाफ जुर्म दर्ज करो, बार बार कहा है, पूरे देश की सरकारों को, अफसरों को, सबको कहा है। ये अलग बात है कि पार्लियामेंट के भीतर दिया गया बयान जो है उसको अदालत में नहीं ले जाया जा सकता, लेकिन घटिया इंतजाम है ये हिंदुस्तान का। मुझको उस बयान के बाद लगा था कि ये इंतजाम बदला जाना चाहिए, यहाँ पर ये इंतजाम करना चाहिए कि विधानसभा और पार्लियामेंट में जो बोल रहे हैं उसको भी कोर्ट में घसीटा जा सके। वरना विधानसभा और संसद में अगर आपकी सत्ता है, आपका बहुमत है, अपार बहुमत है, तो जिनका बहुमत नहीं है, जो अल्पमत है, उनको जितनी गंदी गालियां देना है दे दो, उतनी गंदी गालियां। मैं लोगों से अपील करने आया हूं कि आपके सामने ऐसी गंदी घटिया जुबान काम वाले जितने नेता हैं उनकी पार्टियां जब आएं उनसे सवाल कीजिए, सोशल मीडिया पर जमकर सवाल कीजिए, लिखिए ऐसे लोगों के खिलाफ, चाहे किसी भी पार्टी के हों। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपसे कह सकता हूं, आप अपने बच्चों को एक ऐसी पार्लियामेंट और एक ऐसी असेंबली देकर जाएंगे जिसमें फुटपाथ से भी गंदी गालियां दी जाएगी, माँ बहन की गालियां। ज़्यादा दूर नहीं है वो दिन, क्योंकि पार्लियामेंट में माँ बहन की गाली देने पर अदालत में नहीं ले जाया जा सकता। समझ रहे हैं बात को? आज सड़कों पर, फुटपाथ पर इनको बदनाम किया जाता है कि माँ बहन की गाली दी जाती है। अगर आप पार्लियामेंट में दी गई ऐसी गंदी गालियां, सार्वजनिक में जीवन में दी गई गंदी गालियां, इनका विरोध नहीं करेंगे तो कल के दिन आपके बच्चे विधानसभा और लोकसभा का जो जीवंत प्रसारण होता है उसको टीवी के सामने आप हेडफोन लगाकर सुनेंगे। मेरा तो मानना है कि ये रमेश बिधूड़ी ने जो कहा था बसपा के मुस्लिम सांसद के बारे में, वो बच्चों को सुनाने लायक नहीं था। इतना जहरीला था, इतना घटिया था, इतना गंदा था, इतना असंसदीय था। पता नहीं क्या हुआ उसके ऊपर, संसद ने क्या कार्रवाई की मुझको नहीं मालूम। हंस रहे थे पीछे दो लोग, रविशंकर प्रसाद कानून के बड़े जानकार हैं, कानून मंत्री रहे, वो उनसे पूछा जाना चाहिए आप किस चीज पे हंस रहे थे? आपको संसद की बदकिस्मती पे हंसी आ रही थी क्या? इमारत नहीं बन गई, गंदगी का दर्जा भी नया और गंदा और ऊंचा बन गया। मन विचलित बहुत है मेरा, लेकिन मेरे किए कुछ होता नहीं है। मेरा एक ही वोट है। देश की जनता जब तक जागेगी नहीं, राजनीतिक दलों और नेताओं से सवाल नहीं करेगी, अपने वोट ऐसे मुद्दों पर तय नहीं करेगी, तब तक ठीक नहीं होगा। अपने बच्चों के लिए अपना मकान, दुकान, बैंक खाते, गहने छोड़कर जाना काफ़ी नहीं है। एक अच्छा लोकतंत्र छोड़कर जाना भी जरूरी है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। सोच के देखिएगा। फिर मिलेंगे। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो हमारे इस YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा, नीचे अपने दोस्तों को भेजिएगा। गंदगी का विरोध हर कहीं होना चाहिए। ये लोग कल के दिन आपकी माँ बहन को मुंह पर अगर गंदी गालियां देंगे तो आप क्या करेंगे? आपको अगर माँ बहन की गाली देंगे तो क्या करेंगे? मैं बता रहा हूं आपको, जनता अगर विरोध नहीं करेगी तो हम उस दिन से अधिक दूर नहीं है जब इस देश की संसद और विधानसभाओं में माँ बहन की गालियां गूंजेगी। बात बुरी लग सकती है लेकिन सच यही है। फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह है आपको। गालियां जब हम देने पे उतारू रहते हैं और जब सबसे गंदी गाली देने रहती है, सबसे ज़्यादा गुस्सा रहता है, तो हम माँ बहन की गालियां देते हैं लोगों को, दूसरों को। याद है ना आपको? यही नहीं, अंग्रेजी में भी ऐसे ही होता है।
और शायद उर्दू बोलने वाले लोग भी ऐसी ही गालियां देते होंगे, दूसरी जुबानों में भी रहता होगा। मैंने छत्तीसगढ़ी जुबान जिसको मैं सुनता हूँ उसमें भी मुझको सुनने मिलता है, तोर, ऐसे किस्म की गालियां देते हैं। बंद कीजिए इसको, देना भी बंद कीजिए। कोई दे रहा है तो रोकिए उसको। जिस माँ बहन की गाली दी जाती है ना, जो माँ बहन जो औरत है, उसी औरत से मैं आप सब पैदा हुए हैं। मेरा मानना है कि जो व्यक्ति किसी एक औरत को ऐसी गंदी गाली देता है, औरत को दे, चाहे उसके आल औलाद को दे, चाहे किसी आदमी को दे ऐसी गंदी गाली, वो अपनी माँ को ऐसी गंदी गाली देता है, ऐसा मेरा मानना है। आपकी दी हुई हर गंदी गाली सबसे पहले आपके माँ बाप पे चिपकती है कि उन्होंने आपकी ऐसी परवरिश की है। मेरी सलाह यही है कि गाली देना है तो उसको मुंह पे दो। किसी को चोर कहो, बेईमान कहो, हरामखोर कहो, जो कहना है मुंह पे कहो, उसके बुरे काम के मुताबिक, आपके झगड़े के मुताबिक। किसी की माँ बहन को गालियां मत दो। ये गाली उसकी माँ बहन को तो नहीं लगती, तुम्हारी अपनी माँ बहन को लगती है, तुम्हारे अपने बाप को लगती है। फिर मिलेंगे।